नमस्कार दोस्तों, मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं। और आज हम बात करने वाले दोस्तों वेस्ट एशिया यानी कि मिडिल ईस्ट में बढ़ते हुए टेंशन को लेकर, जहां अमेरिका और ईरान आमने सामने नजर आते हुए दिख रहे हैं। दोस्तों, हाल ही में अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन अपने 3 जंगी युद्धपोतों के साथ मिडिल ईस्ट पहुंच चुका है। इसका सीधा मतलब आप समझिए कि अमेरिका हालात को देखकर काफ़ी सीरियस हो चुका है। दरअसल यहाँ पर दोस्तों यूएस सेंट्रल कमांड ने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने कहा कि ये एयरक्राफ्ट कैरियर यानी कि ये जो इनका पूरा कैरियर स्ट्राइक ग्रुप है, इस वक्त इंडियन ओशन इलाके में डिप्लॉय किया गया है ताकि क्षेत्र में सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी बनाई रखी जा सके। ये अमेरिका एक प्लान यहाँ पर एग्जीक्यूट कर रहा है ताकि ईरान की तरफ से अगर कोई भी गतिविधि होती है तो उसे तुरंत काउंटर किया जा सके। और जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि अमेरिका लगातार आक्रामक होता हुआ नजर आ रहा है ईरान को लेकर, इधर दूसरी तरफ उसने इजराइल के साथ भी पूरा एक नेक्सस बनाया हुआ है कि ईरान पर किस तरीके से मिलकर एक, आप ये समझिए कि प्रॉपर तरीके से अटैक किया जाए। और ये पूरी स्ट्रैटेजी का एक बड़ा पार्ट है अमेरिका का, जो कि अमेरिका इस वक्त कर रहा है। इसीलिए उसने एयरक्राफ्ट कैरियर्स को डिप्लॉय करना शुरू कर दिया। सवाल दोस्तों ये आता है कि अचानक अमेरिका इतना बड़ा जो सैन्य जमावड़ा है वो क्यों कर रहा है। इसकी असली वजह दोस्तों मैं आपको बताऊं कि ईरान में आपने देखा होगा कि बड़े पैमाने पर वहाँ पर विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं। और पिछले कुछ महीनों में ईरानी गवर्नमेंट ने दोस्तों कई प्रदर्शनकारियों को मारा भी है, हज़ारों लोगों की मौत हुई है। और मतलब ये समझिए कि कई हज़ार लोगों को तो उन्होंने अरेस्ट भी कर लिया है। इसे देखते हुए अमेरिका यहाँ पर अपना प्लान एग्जीक्यूट करने के चक्कर में, और आपने देखा होगा कि दोस्तों राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहले ही वार्निंग दे चुके हैं कि अगर ईरान ने प्रदर्शनकारियों की सामूहिक उन्हें मारने की कोशिश की या फिर उन्हें फांसी दी तो अमेरिका यहाँ पर मिलिट्री कार्रवाई करेगा। मतलब साफ है कि अमेरिका को सिर्फ एक बहाना चाहिए जिसके लिए वो तैयार बैठा हुआ है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप दोस्तों ईरान को लेकर एक बार नहीं बल्कि कई बार चेतावनी दे चुके हैं। और ये एक वहाँ पर चिंगारी है जो ईरान में अगर भड़क गई तो फिर अमेरिका यहाँ पर एक बड़ा मैसिव अटैक कर सकता है। यहाँ पर ट्रंप का जो स्टेटमेंट सामने आया था उसमें उन्होंने कहा था कि अगर हमें हमला भी करना पड़े तो पिछले साल के हमले उसके सामने कुछ भी नहीं होंगे। जिस तरीके से आपने देखा होगा कि पिछले साल अमेरिका के जो बॉम्बर्स थे वो ईरान में स्ट्राइक करके आ गए थे और ईरान को पता भी नहीं चला था। तो ये देखिए अमेरिका चुपचाप तरीके से अपने ऑपरेशंस करता है। वेनेजुला का तो आपने एग्जाम्पल देख ही लिया होगा। ऐसे में अमेरिका यहाँ पर एक बड़ी प्लानिंग के साथ आया हुआ है। ये नहीं दोस्तों, अमेरिका ने यहाँ पर केवल एयरक्राफ्ट कैरियर ही यहाँ पर डिप्लॉय नहीं किया, यानी कि कैरियर बैटल ग्रुप ही यहाँ पर डिप्लॉय नहीं किया, बल्कि अमेरिका ने पैट्रियट मिसाइल सिस्टम, इसके अलावा थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम, ये सब मिडिल ईस्ट में भी डिप्लॉय किए। मतलब अमेरिका दोस्तों पूरी तरीके से तैयार हो चुका है कि अगर ईरान की तरफ से कोई भी जवाबी हमला होता है तो उसे आसमान में ही रोक दिया जाएगा। क्योंकि ईरान के पास दोस्तों सबसे बड़ी बात यह कि बैलिस्टिक मिसाइल्स का जमावड़ा है, और बैलिस्टिक मिसाइलें वो इवन दोस्तों इजराइल पर भी दाग चुका है। और आयरन डोम भी यहाँ पर फेल होता हुआ नजर आया था जब ईरान ने इजराइल के ऊपर अटैक किया था। ऐसे में दोस्तों अभी कल अपडेट भी आई है कि जो ईरान है उसने अपनी जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं वो रशिया को भी सप्लाई की। इससे पहले उन्होंने कामिकीजी ड्रोन्स जो शाहिद है वो भी रशिया को दिए थे। तो हथियारों की कमी दोस्तों यहाँ पर ईरान के पास नहीं है। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि अमेरिका बाकायदा दोस्तों यहाँ पर पूरी पॉलिसी के साथ आया हुआ है। उसे पता है कि उसने कैसे ईरान को न्यूट्रलाइज करना है। इतना ही नहीं दोस्तों, अमेरिका के कई जो मिलिट्री कार्गो प्लेन्स है और इवन लॉन्ग रेंज बॉम्बर्स जो है वो भी हाई अलर्ट पर रखे गए। मतलब अमेरिका की जो खुफिया एजेंसी हैं वो भी इस बात को लेकर अलर्ट पर हैं कि ईरान की गवर्नमेंट 1979 की क्रांति के बाद सबसे कमज़ोर स्थिति में है। और अब जो ये प्रदर्शन हो रहे हैं वो उन इलाकों में फैल चुके हैं जो कभी सुप्रीम लीडर जो खेमेनी है उसके लिए उसका गढ़ माना जाता था, जो मजबूत गढ़ माना जाता था। इवन दोस्तों यहाँ पर यूएस सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने भी ये कहा है कि मकसद सिर्फ चेतावनी नहीं है बल्कि ईरानी शासन का अंत करना है। अब यहाँ पर एक सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या फ्यूचर में अमेरिका सच में ईरान पर एक बड़ा अटैक करेगा या फिर एक प्रेशर बनाया जा रहा है, ये एक प्रेशर की टेक्टिक है। क्योंकि अगर आप सब जानते हैं कि जंग छिड़ती है तो इसका पूरा असर दोस्तों मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि तेल की कीमतें, ग्लोबल इकोनॉमी और भारत जैसे देशों पर भी गहरा असर पड़ेगा। इवन दोस्तों यहाँ पर ईरान पूरी तरीके से तैयारियों पर लगा हुआ है। ईरान बाकायदा दोस्तों नए नए सिस्टम्स डेवलप कर रहा है और मैंने कहा ना कि हथियारों की कोई कमी उसके पास नहीं है। ईरान बहुत ही स्ट्रैटेजिक तरीके से यहाँ पर अपने आप को प्रोटेक्ट करेगा और अमेरिका के साथ तो आप समझ ही रहिए कि
ये स्थिति वैसी ना हो जाए जैसे रशिया यूक्रेन की जंग चल रही है, जो पिछले 5 सालों से लगातार चल रही है, जिसमें कि अभी तक कुछ भी कंक्लूजन नहीं निकल पाया। इवन यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि अगर ये जंग छिड़ती है तो इसका भारी असर न केवल अमेरिका बल्कि ईरान के अलावा मिडिल ईस्ट और भारत को भी झेलना पड़ सकता है। इसीलिए जितना हो सके भारत भी, हालांकि डायरेक्टली यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं है, भारत का भी बैक चैनल से ये कहना होगा कि भाई किसी भी तरीके का प्रेशर में आने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी तरीके की जो रिटेलिएशन है वो करने की ज़रूरत नहीं है। बाकायदा चीज़ें बिल्कुल पीसफुली होनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों इस वक्त जंग की जो स्थिति है वो लगातार बढ़ती जा रही है। पूरा कैरियर बैटल ग्रुप को मूव करना वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है और इतना आसान नहीं होता दोस्तों। इसके लिए बाकायदा हमारे का पूरी डिटेलिंग, प्लानिंग, रूट सब तय करके आता है। वेनेजुला का जब उस पर अटैक किया था तो ऑलरेडी अमेरिका ने कुछ इसी तरीके की चीज़ें बस आसपास डिप्लॉय की थी, जो कि वेनेजुला को पता भी नहीं चला। कार्गो प्लेन्स भी गए, इसके अलावा अलग अलग जगह पर घेराबंदी की, अगर वेनेजुला अटैक करता है तो उसको कैसे न्यूट्रलाइज करना है। तो यहाँ पर अमेरिका पूरी सोच समझ की जो स्ट्रैटेजी है उसको लेकर सामने आता है। इसके अलावा मैं आपको बोलूँगा कि डेली के डिफेंस अपडेट्स दोस्तों मैं अपने टेक्निकल अस्टर यूट्यूब चैनल पर डालता हूँ, तो टेक्निकल अस्टर को भी आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और इवन उस चैनल पर आपको डेली के अपडेट्स जो डिफेंस से रिलेटेड है वो मैं वहाँ पर लगातार डालता हूँ, तो आप वहाँ पर भी ज़रूर उस चैनल को वॉच कीजिए। लेकिन फ़िलहाल मैं ये कहूँगा कि आपको इस पूरे सिनेरियो के बारे में क्या लगता है कि क्या अमेरिका ईरान पर अटैक कर सकता है, और क्या ये जो पूरी कंडीशन बनी है उसे देखते हुए अमेरिका केवल प्रेशर बना करके वापस चला जाएगा। क्योंकि दोस्तों दूसरी तरफ इजराइल भी बैठा हुआ है, ध्यान रखना, इजराइल भी हमले की ताक पर है कि बस उसे मौका मिलेगा तो वो फिर ईरान में जाकर मैसिव स्ट्राइक करेगा। तो ये पूरा जियोपॉलिटिकली गेम अलग लेवल पर जा रहा है। इसीलिए यहाँ पर आपकी राय भी काफ़ी मायने रखती है। आपको क्या लगता है इस पूरे सिनेरियो के बारे में, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही दोस्तों वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलता हूँ आपको नई वीडियो के साथ। मैं किशन, थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।